गुड मॉर्निंग क्लास 7, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। हमने तुम्हारे एक्सरसाइज चैप्टर 5 के जो तुम्हारे चैप्टर 5 है उसका तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 5.1 खोलो अपनी पेज नंबर 84 पर। ठीक, 84 पर पेज एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय द 5 द नंबर विच रिप्रेजेंट x एंड ऐड 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 5 द नंबर विच रिप्रेजेंट x एंड ऐड 3। एक नंबर है हमारे पास x, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी 5 की और ऐड कितने करने हैं 3। ठीक, तो 5 के अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x और प्लस 3। देखो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। बस इतना तुमको पता है, दोनों अलग अलग टर्म है तो इनको ये अनलाइक टर्म है, अलग अलग टर्म है तो इनको जोड़ नहीं सकते, इनको अलग अलग लिखना होगा। इसका एलएचएस लिखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो उसको। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। Subtract 2 from 3 times the number that represent p। ठीक, एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है p, p कोई नंबर है रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें अगर सब्सट्रैक्ट 2 from 3 times, 3 times कितना p का 3 into p, सब्सट्रैक्ट कितने करने हैं -2, इक्वल टू कितना हो गया 3p -2, जो हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दो ऐसे होंगे। इसके आगे क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। Add 2 to half the number that represent x। देखो एक नंबर है जो x है, एक नंबर x है, उसके हाफ में, इसका हाफ कैसा होगा, तो इसे डिवाइड कर दो, इसके हाफ में क्या करना है ऐड 2 ऐड कर देना है। ठीक, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 1 into x plus 1 plus 2 into 2, 1 into x कितना हो गया x plus 2 into 2 4 by 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हाफ नंबर किसी के उसमें प्लस करना था 2, तो हाफ नंबर को हमने प्लस कर दिया 2, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर सोल्व किया, जुड़ के x plus 4 आया, नीचे 2 अपॉन में, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो जितने भी क्वेश्चन ये हैं वो पीछे से पढ़ोगे, पहले एक बार आगे से पढ़ लो। लिखा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x and y, तो क्या लिखा है पीछे पढ़ो, x and y, सम ऑफ नंबर x and y, तो x and y दो नंबर है उनका सम, x plus y हो गया, सम हो गया दोनों का, 1/2 ऑफ द, इसका 1/2, तो इसमें क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हुआ x plus y by 2। ठीक, अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो। The number z multiply by itself minus z। एक नंबर है z, उसकी मल्टीप्लाई किसमें हो रही है माइनस z में हो रही है। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया, z into z, z का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स z हो गया तो z का स्क्वायर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, अब
इसके बाकी के जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 क्वेश्चन है बाकी के, वे आप खुद से करोगे। उनमें क्या है, 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। तो y और z का प्रोडक्ट करेंगे पहले, y इंटू z, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इंटू z/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो बाकी के 5 क्वेश्चन है वो आप खुद से करोगे, ऑनलाइन क्लास में उससे डाउट पूछ लोगे अगर हुए तो। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इनके हमको फैक्टर लिखने हैं। राइट द फैक्टर्स। देखो क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन इसमें 8x³ तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। ठीक, देखो अब सबसे पहले 8 को देखो, 8 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, 1, इसके फैक्टर 1 2 4 और खुद 8, एक तो ये हो गई। अब x³ को देखो क्या क्या डिवाइड कर सकता है, x, x² और x³। फिर y को देखो क्या क्या डिवाइड कर सकता है, y, y² और y²। देखो ये तो हो गए अलग अलग, अब इनको एक साथ भी लिखना है। 1xy 1 नहीं लिखते तो xy हो गया। पहले इसकी में करो बस मल्टीप्लाई, तो 1x तो 1x हो जाएगा, 2x 4x, इसकी इनके ऊपर वालों ही इनमें करते हैं। पहले इस 2 की, इस 1 की, इन सब में करी तो यही आएगा एज इट इज, उसको लिखना नहीं है। फिर इस 2 की इन सब में करी तो 2x 2x² 2x³ और फिर इस 2 की इन सब में करी 2y 2y² 2y³। पहले इस 2 की करी इन सब में, फिर इस 2 की करी इन सब में। ठीक, अब इस 2 की करेंगे इन दोनों के साथ, मतलब 2xy 2xy 2x² 2x x³ ठीक है। इस 2 की इसमें हुई x में, फिर y के साथ, फिर x में, फिर y² के साथ, फिर x में, फिर y³ के साथ, सॉरी 2 की x में हुई, फिर y में, फिर x² की y में, फिर x³ की y में। अब 2 की x के साथ y² लेंगे, 2x y²। ठीक है, अब इस 2 की इसमें कर रहे हैं, हम इसमें कर रहे हैं और इसमें, इस मतलब 2 ऐसे जाएगा तो 2x² y लिखा नहीं है, लिख देते हैं। अच्छा 2x² y तो लिख चुके हैं ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2xy² 2x² y² 2x² y²। आगे और भी बनेंगे। अब इस 2 की इसमें 2x³ y 2x³ y² और 2x³ y²। देखो ये 2 में कंप्लीट हो गए। ठीक, अब ऐसे ही 4 के होंगे, ऐसे ही 8 के होंगे, सेम इनमें जाना 2 की जगह क्या जाएगा 4 एंड 8। देखो इसका आंसर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ लिखेंगे 4 के, तो क्या होंगे 4x² 2 की जगह 4 लगा देते जाओ, 4x³ ऐसे ही एज इट इज यहाँ तक 2 की जगह 4, उसके बाद 8 वाले 8x² 8x³, ये 8 वाले भी ऐसे ही यहाँ तक, फिर जाके कंप्लीट हुआ हमारा ये वाला आंसर। ठीक है, दोबारा समझ लो इसको, फैक्टर
है सारे इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हमने 8 को लिखा 1 2 4 8 1 2 4 8। अब इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी चीज हो जाएगी, 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता मल्टीप्लाई करने में, तो हमने 2 कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करा 2 को ले लिया, एक जाएगा, अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो हो जाएगा, एक 1 का मल्टीप्लाई जाएगा, इन दोनों के भी आपस में मल्टीप्लाई करनी है x y, मतलब क्या हुआ इस सब का से 2 हटा दो, इन सब का से 2 हटा दो, ऐसा चलेगा x x² x³ y, ठीक है 2 हटा दो, एक ही तो 3 4 टर्म बन गई। पहले ऐसे बना लो, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × x 2x 2 × x² 2x², 2x³ 2y² 2y³, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने 2 की मल्टीप्लाई x में फिर y में, ठीक, फिर 2 की मल्टीप्लाई x में फिर y² में, 2 की मल्टीप्लाई x में फिर y³ में, फिर 2 की मल्टीप्लाई x² में फिर y में, फिर x² में y² में, x² y³, फिर x³ के साथ करेंगे 2x³ y2 x³ y² 2x³ y²। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 2 की जगह हम 4 लिख देंगे, जितनी जगह भी 2 है, फिर 8 लिख देंगे, यहाँ दूसरा क्या है 4 और 8, और एक 1 भी है तो 1 वाला भी लिख देंगे, मतलब 2 की जगह 1 लिख देंगे, मतलब कुछ लिखेंगे नहीं, बस 2 हटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा, इतना आएगा इसका आंसर, यहाँ पे आएगा कंप्लीट होगा इसका आंसर। जब ये पूरा लिख देंगे यहाँ तक, ये मैंने डॉटेड लाइन दिया, इसका मतलब वो तुमने यहाँ तक लिखना है, 4 4 लिख के 2 की जगह 8 लिख के, ठीक है, ये क्वेश्चन हो कंप्लीट। अच्छे क्वेश्चन है, तुमको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पॉइंट करने हैं तुमको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय 3 डायग्राम, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x - 7, इसके अंदर कितनी टर्म है? इसके अंदर 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2x, और इसके फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर जैसे हमने ऊपर लिखे हैं, फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 2 हो गया, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक x हो गया और एक 2x हो गया, बस, ठीक है। अब सेकंड टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म क्या है 7, सेकंड टर्म क्या है -7, चलो ठीक है। तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 हुआ, -7 हुआ, एक तो -1 हुआ और एक 7 हुआ -7, बस यही होंगे इसके फैक्टर, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों टर्म लिख दिए अलग अलग और उसके दोनों के फैक्टर लिख दिए आंसर। इसमें क्या करना है, तुमको टर्म अलग अलग लिखनी है, उसके अलग अलग फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 7 प्लस
2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3। इसके अंदर कितने टर्म है? इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7। अब इसके फैक्टर लिखेंगे। 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, तो 1 और 7। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 2x स्क्वायर। इसके फैक्टर लिखेंगे। एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक x हो गया, एक x स्क्वायर हो गया, फिर एक 2x हो जाएगा और एक 2x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने तुमको पूरा पहले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही उस पे लिखोगे। पहले 2 को लिखोगे कैसे? 1 और 2, फिर x को लिखोगे कैसे? x और x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x into 2x स्क्वायर। बस ठीक, यही तो बनते हैं ना, ऐसे ही बनाना। उसके बाद है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है 3x2। अब इसके फैक्टर लिखेंगे। 1 2 3 x के x स्क्वायर x2। अब तक 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2x स्क्वायर 2x2 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3x स्क्वायर 3x2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को। 3 टर्म थी, तीनों को अलग अलग लिखा और तीनों के अलग अलग कर सकती है। बस खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 होगी, क्वेश्चन नंबर 4 तो होगी ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? 18 माइनस 6t²। हमको इनके क्या निकालना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है। अब जो अलजेब्रिक होगा उसी का हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे 18 है, 18 के साथ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ x y z कुछ भी होता तो हम लिखते। तो ऐसे कोई नंबर जिसमें अल्फाबेटिकली वैल्यू उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसमें कौन सा है? तो लिखेंगे -6t²। ठीक है, नीचे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू t² के पास क्या है? ये -6 आंसर। ठीक है, जो भी इनके पास होगा a b c d e f g h i j k l जितने भी हमारे अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती है उनके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसके अंदर तो एक ही था। बी में देखो
1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t3। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, 1 तो कुछ हुआ ही नहीं, t का क्या होगा, हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ t इक्वल, देखो t के पास क्या है, ये t के पास क्या है 2, तो हम लिख देंगे 2। आगे सेम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ जो अगला है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के पास क्या है 3, तो 3। फिर आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ t क्यूब के पास क्या है 4, तो 4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, जिसके पास जो है t के पास 2 है, t स्क्वायर के पास 3 है और t क्यूब के पास 4 है, तो कोई ऐसे लिख दो। ये तुमको ऐसे लिखना है नीचे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को, ऐसे निशान नहीं बनाना, ऐसे चीज लिखना है नीचे से वाले निशान बनाना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के वे आप खुद से करोगे, क्योंकि उन्हें भी ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन जैसे है 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर, तो लिखेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ जो थर्ड वन है y स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा इसका 4, 8 और माइनस 3। ठीक है, चलो सी भी करा देता हूं मैं, एक सी भी करा देता हूं, बाकी में तुम करो। सी कर लेते हैं इसका 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y प्लस माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3y स्क्वायर। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम आंसर में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर के पास, ये है ना हमारे पास 4, तो 4। फिर आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x स्क्वायर y, सर क्या है 8। फिर आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ क्या है y स्क्वायर, कितना आएगा -3, साइन के साथ t आएगा, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो अगले क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 के अगले क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, और बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करना है आपको। और आपकी जो कल ऑनलाइन क्लास होगी आप उसमें डाउट पूछोगे, इसके जितने भी डाउट होंगे आपके, या फिर जो भी समझ नहीं आया आपको। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर टुडे।